नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। मैं आनंद सिंह लेके आया हूँ हमारी पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें सबसे पहले जो समझना है, इस चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं सबसे पहले। जो चैप्टर का नाम है इट्स डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि डाइवर्सिटी को तो हम पहले भी समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में। इसका मतलब होता है विविधता। ठीक है। और जब अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। तो कैसे हमारी जो इंडिया है, इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है, लेकिन साथ साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी, ये चीज सिखाना चाहता है हमें हमारी जो पॉलिटी की 6 क्लास की जो पॉलिटी है उसका सेकेंड चैप्टर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विविधता और भेदभाव को समझते हैं। तो देखो, कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है, बेसिकली अलग अलग तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट 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 टाइप्स के लोग होते हैं। हर कोई मतलब अलग तरह का पहनावा रखता है, हर अलग तरह से हंसता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है। और वो कई लोगों के जैसे मजाक भी बनाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं कि क्या कई बार जो कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो दूसरे लोगों का मजाक बनाते हैं। ठीक है, उन्हें चिढ़ाते हैं। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो सोसाइटी में हमारे प्रिवेलेंस रहते हैं, और हैं, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन ये है गलत बात है ऐसे। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे हम इन्हीं मतलब इस बुक में, इस चैप्टर में ये एक्सपीरियंस को ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंसेस और प्रीजुडाइज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं, यानी डिफरेंसेस का मतलब जो अंतर है हमारी सोसाइटी के बीच में, और प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, या दूसरी आसान भाषा में इसे कहें पक्षपात। कई जगहों पे, देखो कई जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग हैं, लोगों की अलग ही तरीके की लैंग्वेज है। ठीक है, फूड हैबिट अलग है, खाना वगैरह खाने का जो तरीके मतलब अलग है। कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, कोई क्लोथ्स किसी अलग हिसाब के पहनता है। ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो इन्फ्लुएंस है वो क्यों होता है कि कईयों की कई जगह लैंग्वेज अलग है, कई जगह खाना अलग है, कई जगह कपड़े अलग है। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बेसिकली जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं उस प्लेसेस के, उनकी वजह से। ठीक है। अगर इंडिया में इस स्केल ऑफ डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो इंडिया अकेला ऐसा देश है। देखो, अगर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगर अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें, तो पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स है। ठीक है, 8 मेजर रिलीजन्स है। रिलीजन्स है यानी धर्म है। हर एक वो धर्म जो विश्व में पाया जाता है, भारत में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। लगभग 16,000 लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 16,000 लैंग्वेजेस हमारे पास हम सभी बोलते हैं। एक्चुअली में हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ शो करना चाहता है, राइट? कि एक्चुअल में 16,000 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास इंडिया में। ठीक है। और 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके के डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं इंडिया में। और ये जो लैंग्वेजेस हैं, सभी की सभी मतलब कि सभी को सब मान्यता नहीं मिली है एक्चुअली में। मान्यता हमारे पास सिर्फ 22 लैंग्वेजेस की है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ एट्थ शेड्यूल के अंदर, एट्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। डाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपल फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक दैम। यानी डाइवर्सिटी को हमेशा अच्छा नहीं माना जाता। हमारे इंडियंस के पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम डाइवर्सिटी को ना हमेशा बेहतर नहीं मानते। क्योंकि माना क्या जाता है कि
लोग सेफ रहेंगे। कब रहेंगे सेफ लोग? जब वो खुद के जैसे दिखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, ठीक है, खुद के जैसे बात करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, या ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो उन्हीं की तरह पहनावा रखते हैं। हमेशा जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं इस चीज को, ठीक है। जो अलग है, जो लोग अलग हैं, उन्हें काफी स्ट्रेंज और अनफेमिलियर सा माना जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है या ओपिनियन है, कहें कि जो दृष्टिकोण है, ठीक है, जो सोच है, राय है, दृष्टिकोण है जो लोगों का, वो सबके लिए सेम नहीं होता। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस और प्रीजुडाइज की। डिफरेंसेस और प्रीजुडाइज यानी क्या अंतर है और क्या हमारे पक्षपात है, उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। देखो, अलग अलग इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रिलीजन्स के, ठीक है। तो हमें इंडिया में अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन्स के काफी लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रिजुडाइज की बात करते हैं, तो लोग ऐसे जो थोड़े से अलग दिखते हैं, ठीक है, जो जिनका बोलना, रहना सहना या कपड़े पहनने का जो ढंग है वो सेम नहीं है, लोग क्या करते हैं कि अपनी सोच ऐसी बना लेते हैं कि उन लोगों को अपना इंफीरियर सोचते हैं, उनको अपने नीचे सोच लेते हैं, ठीक है। और ये एक नेगेटिव थॉट है। क्या है? नेगेटिवली थॉट है, और लोगों दूसरों को अपने इंफीरियर सोच लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो वाकई में इंफीरियर, बस ये एक सोच है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो वन पर्टिकुलर लोग है, वो सोचता है कि जो उसका रहना सहना, उसका जो तरीका है, वही बेस्ट है और वही राइट है, उसके अलावा कोई भी चीज सही नहीं है, ठीक है। और इस हिसाब से वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, या अलग तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, ठीक है। अलग तरीके से या तो ट्रीट करेंगे या उन्हें अलग ही तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ अलग अलग रिलीजन के रहते हैं, हैविंग डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, ठीक है। वहीं पे अगर प्रीजुडाइज का हम एग्जाम्पल देखें, तो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, और जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि कुछ लोग का मान लो ग्रुप है, वो ये कहता है कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश बढ़िया है, और अदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपनी लैंग्वेज के बेस पे अदर लैंग्वेज के पीपल्स को जज कर रहे हैं, और ये एक नेगेटिव टर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रिजुडाइज कहने का मतलब कैन बी treated or related to different things such as people religious beliefs, color of the skin, the region they come from, the accent they speak in, and the clothes they wear। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, वो लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज, लैंग्वेज का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लोग यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, स्किन के कलर के बेसिस पे, ठीक है, और उनको वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कि कौन सी भाषा को वो बोलते हैं, इस इन सभी बेसिस पे, या कौन से कपड़े वो पहनते हैं, इन सभी बेसिस पे वो पक्षपात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब ये जो ऐसी सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो ये ऐसे पक्षपात करते हैं, उन्हें एक तरीके से स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या हो जाता है? रूढ़िवादी, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या हो जाता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी सोच का जो व्यक्ति होगा, रूढ़िवादी सोच रखने वाला जो व्यक्ति होगा, उसे हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। अब स्टीरियोटाइप्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक जेंडर डिफरेंसेस पे आ जाता है, जैसे लिंग भेद, ठीक है। अ, लिंग भेद, ये हो गया।
उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक मुहावरा रखते हैं कि लड़के रोते नहीं, ठीक है, बॉयज डोंट क्राई, यानी लड़के रोते नहीं। यहाँ पे एक सोच क्या शो कर रही है कि जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी मेल मेल सोच रखने वाली सोसाइटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल और फीमेल्स हैं उनके चारों तरफ सोसाइटी एज इट इज उन्हीं की अकॉर्डिंग है। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, और लिंग भेद के आधार पे वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो वो हो जाता है डिसेबल्ड पर्सन। जैसे जैसे डिसेबल्ड पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, या अब जो टर्म यूज की जाती है जैसे दिव्यांग है, उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का टाइप हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिसका कोई शरीर का हिस्सा पूरा नहीं, उनका दिमाग भी पूरा नहीं, ठीक है। एज इन कहें तो ऐसे बच्चों को जो कि डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उन्हें चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल जरूरतें, उनकी जो स्पेशल जरूरतें हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का पैर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनका मतलब पैर में कह लो कि पैर डगमगा रहे हैं उनके। अगर कोई चलते समय किसी के पैर डगमगाते हैं तो उनका दिमाग भी डगमगाएगा, ये जरूरी नहीं, ठीक है। रिलीजियस टर्म्स में बात कर रहे थे अब, जैसे एक रूढ़िवादी सोच यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज, और एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग कुछ ये माना जाता है कि जैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको एजुकेट नहीं करना चाहते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, ठीक है। वो स्कूल में ही नहीं भेजते हैं, ठीक है, वो स्कूल में ही नहीं भेजते हैं उन बच्चियों को। ये स्टडीज में प्रूफ हुआ है। और पुअर्टी इसके लिए कोई रीजन नहीं। पुअर्टी यानी वो गरीब हैं इसीलिए उन बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं, ठीक है। मुस्लिम गर्ल्स को देखा गया है कि ज्यादातर वो स्कूल अटेंड नहीं करती या स्कूल से ड्रॉप कर देती है या कुछ समय पढ़ने के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे केरला स्टेट है। अब यहाँ पे एक अलग सोच का एग्जांपल है। केरला स्टेट है, यहाँ पे ना स्कूल्स की और घरों की जो उनकी दूरी है वो ज्यादा नहीं है। जो स्कूल से उनके घर की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, जो केरला की गवर्नमेंट है, वहाँ का जो एजुकेशन परसेंटेज है, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग केरला में मिलते हैं। बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जैसे बस सर्विसेज लगा रखी हैं बच्चियों के लिए, कि वो अपने मतलब स्कूल से गांव तक पहुंचने के लिए उनको सहायता रहे, या आसपास के गांव में कहीं किसी बड़े स्कूल में भी उनको जाना हो तो इजीली वो जा सकें। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखा जाए तो रूरल एरियाज वगैरह में लगभग जो 60% टीचर्स हैं केरला में वो वुमेन्स हैं। दे आर वुमेन, ठीक है। और इन फैक्टर्स के बेसिस पे जो चिल्ड्रंस हैं पुअर फैमिली के, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स, वो स्कूल भी अटेंड कर पाती हैं लार्जर नंबर्स एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे एक बेटर सोच का एग्जाम्पल था। पीछे जो मैंने एग्जाम्पल्स दी वो थोड़ी रूढ़िवादी सोच के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब नेगेटिव्स क्या होते हैं प्रेजुडाइज के? प्रेजुडाइज से नुकसान क्या होता है, क्या नेगेटिव है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये इसके बारे में समझते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो प्रीजुडाइज पीपल्स होते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ी रूढ़िवादी सोच के टाइप के हैं, वो कई बार किसी और व्यक्तियों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। किसी को चोट मार दी, या कुछ लड़ाई झगड़ा कर लिया, इस तरह की कई एक्टिविटीज देखी जाती हैं रूढ़िवादी लोगों के बीच। और ऐसी कोई इमेज वो फिक्स कर लेते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं, वो एक किसी भी इंडिविजुअल की ना इमेज को फिक्स कर लेते हैं कि ये सब ये बेस्ट है और ये खराब है, ठीक है। और इस तरह की जो चाहे इंडिविजुअल में कोई अलग क्वालिटीज हो या ना हो, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये एक इमेज को फिक्स इमेज बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक फिक्स इमेज बना लेते हैं, जिससे एक स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। उसे इंडिविजुअल्स की, यूनिक इंडिविजुअल्स की स्पेशलिटीज पे या स्पेशल क्वालिटी स्किल से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं,
ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर तो स्टीरियोटाइप्स के जो होते हैं, ये लोग एक दूसरे मतलब कहते हैं कि अफेक्ट्स ऑल अस। ऐसा नहीं कि स्टीरियोटाइप्स सिर्फ खुद ही को इफेक्ट करते हैं। स्टीरियो जो टाइप्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो अपने आसपास के माहौल को भी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे असमानता के साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए तो हमारे पास मतलब स्पेशली आर्टिकल्स भी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को ही दिखाता है। ठीक है। रीजंस क्या है इन डिस्क्रिमिनेशन के? रीजंस क्या है? जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कब होता है? जब पीपल एक्ट्स ऑन देयर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग अपने जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो उन्होंने सोच बना रखी है, उसके हिसाब से ही काम करते हैं। वो कुछ नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाहते। ठीक है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, यानी जो एक्चुअली में हीन भावना जो रखते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। ठीक है। जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, जो लोग हैं, वो हीन भावना रख लेते हैं कई बार। कैसे? हीन भावना, मन में उनके एक सोच आ जाती है कि जो कुछ अलग सर्टेन लैंग्वेज बोलेगा, या पर्टिकुलर रिलीजन का होगा, या स्पेसिफिक रीजन में रहेगा, वो ठीक है, और बाकी बाकियों के खिलाफ वो क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्योंकि मान लो कोई लोग हैं, कुछ लोगों का ऐसा, जैसे मान लो एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ कुछ पर्टिकुलर 10 से 15 लोग रहते हैं। वो एक अलग ही जगह से आके बसे हैं, और कोई अलग कस्टम फॉलो करते हैं। तो जो आसपास के लोग होंगे, जो उस कस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, वो लोग क्या करते हैं? उनको इंफीरियर सोचने लगते हैं कि यार ये तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल से ही है, उनके कस्टम्स की उनके लिए कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है। जो कि गलत बात होती है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। यहाँ पे जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, ये जनरली डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं आता है इसमें। यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अगर किसी का जो आर्थिक बैकग्राउंड है वो कमजोर पड़ता है। ठीक है। किसी का अगर आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर है, या डिफरेंस है जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, या पैसा नहीं है, जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके। बेसिक नीड्स क्या, कौन कौन सी? जैसे फूड हुआ, क्लोथिंग, शेल्टर, यानी रोटी कपड़ा मकान। सिंपल सी बात है, इनको भी अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑफिसेज में, इनको, इन लोगों को ऑफिस में, क्योंकि ये गरीब हैं, इन इसी वजह से इनको ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह बैडली ट्रीट किया जाता है, बुरी तरह इनके साथ बिहेव किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गरीब है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यू एट वर्क ऑफ वर्क। मतलब अब लोगों के काम की वैल्यू नहीं, को वैल्यू नहीं दी जाती। सपोज करो कि जैसे कोई सफाई करने वाला है। ठीक है। कोई धोबी है, कपड़े धोने का काम करता है, या कोई कटिंग नाई है जो बाल काटने के काम करता है, या कोई कचरा चुनने वाला है। इन सभी जो लोगों की जो काम है, ठीक है, कहने का मतलब तो ये करते, तो ये क्या करते हैं? सोसाइटी को साफ रखने का काम करते हैं। लेकिन इन्हें इनके काम के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं दी जाती। इन्हें इंफीरियर ही माना जाता है हमेशा, और इन्हें डर्टी और इम्प्योर समझ के दूर रखा जाता है। नेक्स्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बढ़ाता है, इट इज कास्ट सिस्टम। यानी जो हमारी जो जाति का जो सिस्टम है, जाति व्यवस्था, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, कम्युनिटीज है, ग्रुप्स ऑफ पीपल है, वर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लेडर, वेयर ईच कास्ट was either above or below the other। यानी कम्युनिटीज की बात करें, कास्ट सिस्टम्स की बात करें, तो यहाँ पे ना लोगों ने एक अपने आप में सीढ़ी तैयार कर ली है।
ठीक है, एक सीढ़ी ऐसे तैयार कर ली है लोगों ने कि जो ऊपर ऊपर बैठेंगे वो तो होंगे अपर कास्ट वाले, ठीक है, जिन्हें स्वर्ण जातियां कहते हैं, स्वर्ण जाति वाले, जिन्होंने खुद को रखा हुआ है टॉप पे, सीढ़ी के टॉप पे, और अपने आप को वो मानते हैं सुपीरियर। उसके बाद एक नीचे वाले लोग हैं जो यहाँ पे नीचे हैं, वो इंफीरियर लोग माने जाते हैं, अनटचेबल्स का नाम दिया जाता है उन्हें, अछूत का। और इन्हें अनवर्दी माना जाता है, मतलब ये बेकार से हैं, बहुत अलग हैं, और इनको अपने आप के मतलब जो स्वर्ण जाति वाले हैं, इन्हें कभी अपनी बराबरी में नहीं आने देते। ठीक है, इस तरह से कास्ट सिस्टम ने इनइक्वालिटीज को बढ़ाया है। इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी जो कास्ट रूल्स है, जो अलाउ नहीं करते अनटचेबल्स को टू टू वर्क अदर देन व्हाट दे मीन टू डू। यानी कि देखो इनइक्वालिटीज कैसे डेवलप हुई, एक बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस है जिसकी वजह से असमानताएं आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें आगे इन फ्यूचर की कि कैसे इन चीजों को हटाया जा सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके प्रावधान बने हुए हैं। ठीक है, अनटचेबल्स के लिए और इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसकी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की बात करता है। और इस ये अकेला जो कह लो कि जो फंडामेंटल राइट्स है, वो अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है किसी को। ठीक है, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कंप्लीटली हो चुका है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 17 इसको इंश्योर करता है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को का जो ग्रुप होता है लोगों को, अगर उनको सेम काम करने का दिया जाए कि जैसे उनके एंसेस्टर्स कर रहे हैं वैसा ही काम करने को उनको दिया जाए, और कोई और काम करने ना दिया जाए, यहाँ इनइक्वालिटी आ, ठीक है, यहाँ पे वो चीज इनइक्वालिटी को शो करता है। सपोज करो, देखो कुछ जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है, एग्जांपल्स हैं, उनको कचरा उठाने के लिए या मरे हुए जानवरों को विलेज से बाहर ले जाने के लिए, इन इन कामों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उनको कभी भी जो अपर हाउस के लोग हैं उनके घरों में अंदर आने नहीं दिया जाता। ठीक है, वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, और ना ही उनको गांव के किसी कुएं से पानी लेने दिया जाता है। तो ऐसे में इनइक्वालिटीज होना, अनटचेबिलिटीज को बढ़ावा दिया जाता है इन चीजों से, जो कि पहले दिया भी जाता था और बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता था इंडिया में इन सबको। एक केस स्टडी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भारत का जो जानता नहीं होगा। तो इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था बहुत ही बैडली। 1901 में क्या हुआ था इनके साथ कि ये अपने भाइयों के साथ, कजन्स के साथ ये कोरेगांव गए थे। ठीक है, कोरेगांव जगह है महाराष्ट्र में। अब एट प्रेजेंट कोरेगांव है जो जगह है महाराष्ट्र में, ये अपने भाइयों के साथ और कजन्स के साथ अपने फादर से मिलने के लिए कोरेगांव गए थे। और वहां पे जो बैलगाड़ियां होती, देखो उस समय कार वगैरह तो नहीं होती थी, ट्रेन वगैरह इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। तो ये भी बैलगाड़ी से सफर करना चाहते थे, वहां पे किराए मतलब लोगों को बुलक कार्ट्स मिलती थी, मतलब उनको किराया दिया और वो उनको जगह पे छोड़ देते थे। लेकिन इनको किसी ने अपनी बैलगाड़ी में बैठाया ही, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी। ठीक है, कोई उनको तैयार ही नहीं हुआ कि वो उनको कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे और माना जाता था कि इन्होंने मतलब अपनी बायोग्राफी में ये कहा भी है कि अगर लोगों को ये लग रहा था कि अगर ये लोग उनकी बैलगाड़ी में बैठेंगे तो उनकी बैलगाड़ी अछूत हो जाएगी, या उनकी बैलगाड़ी जो है पॉल्यूटेड हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी अगर ये लोग बैठेंगे। ठीक है, तो देखो कैसी सोच थी उस समय। अगर हम बात करें आज की, तो आज तो बहुत ज्यादा सुधार भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन उस समय की क्या सोच थी वो यहाँ पे शो कर। तो इसी कास्ट बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है,
ये लिमिटेड टू सिर्फ दलित्स के साथ है, ठीक है, ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स undertaking certain economic activities, but it's also denies them respect and dignity to given to others. ऐसा नहीं है कि मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सिर्फ इतना ही है, उनको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ठीक है, उनकी डिग्निटी, जो एक कहने का एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है वो नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेशन से पीछे छुड़ाने के लिए बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। लाइक ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो लोग थे वो एकजुट होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ तो लड़े ही, लेकिन साथ साथ में जो ये दलित व्यक्ति थे, इन लोगों को बहुत सी चीजों से लड़ना पड़ा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने साथ दिया है, और बहुत बड़े लार्ज ग्रुप में एक साथ आए हैं ताकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सके, लेकिन इनको एक साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, बट ठीक है, ये इन सब ने एक साथ लड़ाई की है, एंड बट ऑल्सो टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, सच एज दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स, जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, ये जो महिलाएं हैं या आदिवासी लोग हैं, पीजेंट्स यानी किसान हैं, इनको और भी खुद अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी साथ में मेहनत इनको करनी पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो दलित थे, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और टेम्पल्स में एंट्री के लिए मेहनत की, वुमेन्स ने राइट टू एजुकेशन के लिए मेहनत की ताकि वुमेन्स को एजुकेशन मिल सके, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया जब 1947 में पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है, 15 अगस्त 1947 के बाद, और जब 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा संविधान बन के पूरी तरह तैयार हो जाता है और लागू कर दिया जाता है, तो उस समय तक एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था कि लोग अपने जो सोच विचार थे उनके प्रति थोड़े से जागरूक हो गए थे, लोग अपने अधिकारों के लिए थोड़े जागरूक हो चुके थे, और उन्होंने इनइक्वालिटीज के लिए लड़ना शुरू भी किया है, और इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया भी, ठीक है, बहुत सारी चीजों में उनको प्रमोट किया है इक्वालिटी के लिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक विजन सेट करता है, गोल सेट करता है कि कैसे लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की करवाई जाएगी, कैसे लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, अनटचेबिलिटी को कैसे एक क्राइम की तरह माना गया और लीगली इसको बाय लॉ एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। लोग फ्री हैं, अब अपना कोई भी काम धंधा वो कर सकते हैं जैसा वो चाहें, गवर्नमेंट जॉब में सभी लोग अलाउड हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी कास्ट का लोग जो व्यक्ति होगा वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, हर कोई अलाउड है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इस इन सभी स्टेप्स को लेने के लिए, ताकि वो इक्वालिटी ला सके पुअर और सच मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, जितनी भी मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, गरीब लोग हैं, उन सबके लिए एक इक्वालिटी लाना, इंश्योर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है गवर्नमेंट की। और रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, जो राइटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन्होंने अलग अलग लोगों के रिलीजन्स के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को फेस्टिवल्स इंजॉय कर मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाने वाले लोगों को और खुद को एक्सप्रेस करने वाले को फ्री रखा है कि आप कैसे भी चाहो कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी त्योहार को मना सकते हो, अपने आप को जैसे चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको बहुत रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। कोई ऐसी लैंग्वेज, रिलीजन या फेस्टिवल जो मनाना चाहे, एज इन कंपल्शन नहीं है कि भाई आप नहीं मना सकते, अब मना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारे जो धर्म है वो इक्वल है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ठीक है,
और सेक्युलर वर्ड भी हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया था। ठीक है, हालांकि इंडिया पहले भी सेक्युलर था, लेकिन स्पेशली इंडिया के जो प्रियम्बल में हमने सेक्युलर वर्ड भी अपना ऐड किया है, जिससे ये जो क्या शो करता है कि इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग हैं, लेकिन हर कोई जो व्यक्ति अपने धर्म को अपनाने में आजाद है, उसको मानने के लिए आजाद है, प्रैक्टिस कर सकता है, या कोई और रिलीजन को फॉलो करना चाहता है कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डर के। नेक्स्ट आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। एक बुक है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बाय तशीला देव, जिसका टाइटल है व्हाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड। ठीक है, ये बुक है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसके बाद जो दलित है, इट मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, यानी दलित जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, ब्रोकन। और गवर्नमेंट उनको जनरली शेड्यूल कास्ट यानी एससीज में काउंट करती है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि एक महर जाति से संबंधित व्यक्ति थे, जिन्हों एक महर कास्ट में वो जन्मे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उन्हें अनटचेबल माना गया है। ठीक है, एनकरेज दलित, उन्होंने दलित जो बच्चे थे उनको एनकरेज किया कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, और काफी उन्होंने फाइट किया दलित कम्युनिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए। और आखिर में उन्होंने हमारे जो संविधान का निर्माण किया और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता या जनक। और लेटर इन लाइफ में उन्होंने एक अच्छे धर्म की ऐसे धर्म की तलाश में जो हर धर्म को इक्वल माने, और बुद्धिज्म को यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ जी, प्लीज वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा कीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज आपको इन वीडियोस में मिल रही है वो आपके जो आने वाले जो आगे एग्जाम्स होंगे उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को प्लीज पूरा देखा कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।